फॉरपॉज की टीम ने बल्दिया कराची के कामों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन के साथ साथ सफारी पार्क के हुक्काम से जो मुलाकात हुई है फॉरपॉज की टीम की, उन्होंने इस पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। हम इस वीडियो में आगे जाकर आपको तमाम तर सूरत से आगाह करेंगे। कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन के इस वक्त हम एलिफेंट हाउस के उस पोर्शन के अंदर मौजूद हैं, उस केज में मौजूद हैं कि जहाँ पे इस वक्त आप मधुबाला को देख रहे हैं। कल फॉरपॉज की आर टुकड़ी टीम थी। इस आर टुकड़ी टीम ने जो है वो इस पूरे केज का मुआयना किया और उसके साथ साथ सफारी पार्क के अंदर वाक़ जो नया केज बनाया गया उसका भी मुआयना किया गया। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मधुबाला सेहत के एतबार से ख़ास बहुत बेहतर हो चुकी है और अब इसके चलने का अंदाज़, इसकी मूवमेंट, इसकी बॉडी केमिस्ट्री बता रही है कि अब जल्द ही इसको सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन के एलिफेंट हाउस के मनाजिर हैं। केज के बाहर का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं और इस केज के अंदर जो है वो मधुबाला यहाँ पर मौजूद है। और फॉरपॉज की टीम के जो हुक्काम हैं उनके मुताबिक, डॉक्टर आमिर खलील के मुताबिक इस वक्त मधुबाला के जो टेस्ट किए गए थे उसके अंदर इन्फेक्टेड पैरासाइट के कुछ असरात बाकी हैं, ताहम सूरत हाल कदरे बेहतर है। इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर तैयार हो रहा है। वो कंटेनर कराची मुंतकिल होगा और कराची मुंतकिल होने के बाद वो कंटेनर जो है वो कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन लाया जाएगा और ज़ूलॉजिकल गार्डन के अंदर इस मधुबाला को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरह जो है इसको कंटेनर में बासानी चढ़ाया जा सकता है। उसके बाद कमोबेश 1 से 1.5 माह का मज़ीद वक्त दरकार है इसकी कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन से यहाँ मुंतकली के लिए, कैसे किस सफारी पार्क मुंतकिल किया जा सके। और हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे, बर्ड लवर है, एनिमल लवर है, मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ साहब, आप ये बताइए, आप बड़ी तनदेही से मैं आपको देखता हूँ कि आप अक्सर व बेशतर जो है ये यहाँ पे आते हैं और मधुबाला को मुंतकिल किया जा रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी के पेश नज़र, जो एक बैनुल अक़वामी मेयार होता है। फॉरपॉज जो है वो आलमी सतह पर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम है। तो आप किस तरह देख रहे हैं फॉरपॉज के इन इक़दामात को, जो टीम आई है मेडिकल? ये बहुत अच्छी टीम आई है और इन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है, क्योंकि अब जब जानवरों की अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो ज़ाहिर से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से मैं भी आता हूँ, अक्सर देखता रहता हूँ, मुझे बहुत शौक़ है और बहुत पसंद करता हूँ मैं जानवरों को भी, परिंदों को भी। इस चक्कर में यहाँ आता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। अभी अगर यहाँ से को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो पॉसिबल है कि मज़ीद उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि ये केज छोटा है, वहाँ पे बड़ा केज बनाया जा रहा है, तो कितना अच्छा रहेगा इसके लिए, उस कुदरती माहौल जो मिलेगा उसको? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जानवरों को तो एक अच्छा खुला स्पेस चाहिए होता है तो चलने के लिए, दौड़ने के लिए। अगर हम इसे यहाँ कैद कर देते हैं तो ये वो मज़ीद जो है बीमारी की तरफ चले जाते हैं। बताइए कि लोगों की एक बड़ी तादाद होती है जो कि कराची ज़ू वगैरह आती है, तो अब उसमें कुछ कमी हुई है या तेज़ी आ रही है? नहीं, यहाँ तो काफ़ी कमी हुई है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से कि सफारी पार्क का जिक्र किया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी तादाद है लोगों की, साइकिल की, फैमिलीज़ की, बच्चों की, तो वहाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत कम है, तो अक्सर आता रहता हूँ, देखता हूँ, काफ़ी कम हो गया है। न पहले यहाँ पावर रखने की जगह नहीं। तो अब आपकी ख्वाहिश है कि मधुबाला को जल्द मुंतकिल किया जाए केज के अंदर, सफारी पार्क केज के अंदर मुंतकिल किया जाए और उसके सेहत का बहुत ख्याल किया जाए, सर्टिफिकेट में दिया जाए। बर्ड लवर आरिफ खान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको इस केज से निकाल कर सफारी पार्क के अंदर एक आलमी मेयार के मुताबिक जगह फराहम की जाए ताकि इसकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। और इस वक्त मधुबाला को इसके एलिफेंट हाउस से निकाल कर सुबह के औकात में मामूल के मुताबिक इस केज में छोड़ा जाता है कि जहाँ पानी भी दस्तयाब है, टैंक भी है और टैंक के मनाजिर भी हम आपको दिखाते हैं कि ये टैंक के मंजर आप देखें। टैंक यहाँ मौजूद है इस दरख्त के साथ और इसके साथ साथ अब जो मधुबाला है वो इस वक्त इस ओपन केज के हिस्से के अंदर जो है वो घूम रही है। तो फॉरपॉज की जो टीम है वो टीम आज भी जो है वो बल्दिया कराची मुख्तलिफ हुक्काम से मुलाकातें करेगी, कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन भी जाएगी और जैसा कि मैंने वो पहले बताया सफारी पार्क भी जाएगी ताकि मज़ीद इक़दामात लिए जा सकें।
अब तक पहले दिन जो टीम ने विज़िट किए हैं, मेडिकल टेस्ट किए हैं, उस बुनियाद के ऊपर बल्दिया उज़्मा कराची के हुक्काम से मज़ीद बातचीत की जा सके। कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन का ये एलिफेंट हाउस है। इस एलिफेंट हाउस के अंदर बुनियादी तौर पर जो है मधुबाला को यहाँ पे रखा जाता है। ये जो केज आप देख रहे हैं, इस केज में जो है वो मधुबाला को रखा जाता था और बल्दिया उज़्मा, अब आप देखें इसकी जो है ना वो रेगुलर बुनियादों के ऊपर सफाई भी की जाती है, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इस वक्त ये केज खाली है और मधुबाला जो है बराबर वाले हिस्से के अंदर, जो हम इससे पहले हम आपको लेकर गए थे, वहाँ पर मधुबाला जो वहाँ मौजूद थी। 2 से 3 घंटे वहाँ रखा जाता है, फिर इस केज की सफाई की जाती है। उस केज की सफाई होने के बाद, इसको क्लीन करने के बाद दोबारा मधुबाला को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाता है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कराची ज़ू के एलिफेंट हाउस के बाहर की, और कमोबेश आइंदा 1 से 1.5 माह के दौरान इस एलिफेंट हाउस से जो है वो मधुबाला को जो है यहाँ से भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। मधुबाला के हवाले से मज़ीद चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।